जय भीम दोस्तों। अब हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल करेंगे। इसमें आपको मैं एक दूसरी विधि बताऊंगा। एक तो हमने पहले विधि से किया है, तो पहले आपने उसको देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लें। ठीक है, इसमें मैं आपको एक दूसरी विधि बताऊंगा जो पहली विधि से भी आसान है, या फिर आपको जो भी अच्छी लगती है दोनों में से आप किसी एक विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ सामने कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई क्या है संख्याएं। तो पहला हमारा क्या कहलाएगा, योग। ठीक है, और दूसरा क्या कहलाएगा, गुणनफल। पहला योग और दूसरा क्या कहलाएगा, गुणनफल। माना कि अल्फा एवं बीटा बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक हैं। तो हमने अल्फा और बीटा को शून्यक मान लिया है और यहाँ एक बहुपद मान लिया है ax² प्लस bx धन के c। ये समीकरण आपको बाद में भी काम में आएगा, देखना। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल, पहले हमने सिर्फ इतना किया था। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा था और इतना लिखा था। इसमें मैंने आपको लिख के दिखाया कि शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर √2। तो पहला काय का होता है, बोलो, योगफल का। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, 1/3। दूसरा काय का, बोलिए, गुणनफल का है। तो यहाँ एक वर्ग समीकरण है, जो आपको शायद शुरुआत में याद करना भी पड़ सकता है, नहीं तो आप लगातार 2-3 प्रश्न करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। देखना, x² जैसे के तैसे, ऋण जैसा का तैसा, अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा का मान क्या, √2। तो हमने क्या लिख दिया, बोलिए, अल्फा धन बीटा के स्थान पे 2 लिख दिया है। साथ में क्या लिखा है, बोलो, x। ठीक है, धन जैसे के तैसे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1/3। अब 3 का गुणा करने पर, अब 3 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि इसके बटे में लिखा है, क्योंकि हमें बनाना है एक वर्ग समीकरण। तो एक सही वर्ग समीकरण बनाने के लिए हमने इसमें 3 से क्या कर दिया है, गुणा। तो जरा देखना यहाँ, अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं हल्के समझा देता हूँ कैसे हुआ है। 3 का गुणा करना है तो हमने क्या लिखा, देखिए, 3 गुणा x²। ठीक है, माइनस लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, अब देखना यहाँ, इसका मैं कोष्टक में गुणा कर देता हूँ। देखिए, इसमें 3 का गुणा √2, साथ में क्या लिखेंगे, x। ठीक है, धन लिखा हुआ है, क्या लिख देंगे, धन। फिर क्या लिखा है, 1/3, गुणा में क्या लिख देंगे, 3। तो देखना, इसके साथ इसमें गुणा हो जाएगा, x², और इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3√2। साथ में क्या लिख जाएगा, x धन, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1। इस तरीके से हमारे एक वर्ग समीकरण क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हमें वर्ग समीकरण बनाना है। ठीक है, तो देखना, 3x² माइनस 3√2x धन, सॉरी यहाँ गलती से लिख गया है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लें, 1 लिख लें। क्या आएगा, बोलिए, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, देखना आगे। अतः बहुपद 3x² माइनस 3√2x धन के क्या होगा, बोलिए, 1 प्राप्त होता है। और यही हमें पूछा गया था कि एक बहुपद हमें क्या करना है, बोलिए, ज्ञात करना था। तो इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। शायद आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।